नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज का खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। आज हुंकार में बात होगी भारत के पड़ोसी देश नेपाल को लेकर। दक्षिण एशिया का छोटा लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय देश नेपाल एक बार फिर बड़े बदलावों और सख्त फैसलों को लेकर सुर्खियों में है। नई सरकार के कई कदमों को जहां सुधार की दिशा में बड़ा प्रयास बताया जा रहा है, तो वहीं इन फैसलों पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। दरअसल भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अनुशासनहीनता के आरोप में अपने एक मंत्री को ही बर्खास्त कर दिया। इसके अलावा शिक्षा, प्रशासन और वीआईपी कल्चर जैसे क्षेत्रों में उठाए गए बालेन सरकार के फैसलों ने न सिर्फ नेपाल की आंतरिक राजनीति में गरमा दिया है, बल्कि पड़ोसी देशों में भी ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ऐसे साहसिक और तेज फैसले वास्तव में सिस्टम बदल सकते हैं। आज हुंकार में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। नेपाल, जो लंबे समय से राजनीतिक बदलावों और नई नेतृत्व शैली के लिए चर्चा में रहा है, एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ जेंजी प्रोटेस्ट से हुए तख्तापलट के बाद नए प्रधानमंत्री बने बालेन शाह न केवल युवाओं के बीच फेमस है, बल्कि अपने बड़े बड़े फैसलों को लेकर भी काफी चर्चा में है। दरअसल बालेन सरकार ने सत्ता में आते ही कहा था कि वो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी, और हाल ही में लिए गए फैसलों को लेकर लगता है कि सरकार अपनी नीति को लेकर काफी सीरियस है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भ्रष्टाचार के आरोप में एक मंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक श्रम, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीपक कुमार साह को पार्टी ने पद से हटा दिया है। दीपक कुमार साह पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है। साह ने अपनी पत्नी का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद उन्हें स्वास्थ्य बीमा बोर्ड में सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्त कराने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अलावा बालेन सरकार ने स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री निशा मेहता को भी चेतावनी दी है। कुल मिलाकर दक्षिण एशिया के छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय देश नेपाल में हाल ही में बनी नई सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनकी चर्चा न केवल वहाँ की आंतरिक राजनीति में बल्कि पड़ोसी देशों में भी हो रही है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नेपाल में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव, वीआईपी कल्चर खत्म करने और स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पर रोक लगाने जैसे कई बड़े फैसले लिए थे। नेपाल की नई सरकार द्वारा उठाए गए कदम हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या हमें भी अपने देश में इस तरह के नियम लागू करने पर विचार करना चाहिए। क्या हम भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में वास्तविक सुधार के लिए साहसिक निर्णय लेने को तैयार हैं, या फिर हम वर्तमान व्यवस्था के साथ समझौता करते रहेंगे। ये सवाल केवल सरकारों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज।